કામમાં છું અત્યારે. प्रिय साथियों, मैं गोविंद केवलानी, चीफ जनरल मैनेजर गुजरात टेलीकॉम सर्कल। आज की इस प्रेस मीट में जो मेरा एक बताना चाहूँगा कि आज हमें एक हर्ष और गर्व के साथ हम बताते हैं कि आज BSNL सिल्वर जुबली मना रहा है। BSNL का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था और इस साल 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो साथ ही साथ इस मौके पर जो हमारी 4G का नेटवर्क जो पैन इंडिया BSNL ने लगाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसका इनॉग्रेशन कल उड़ीसा से करेंगे। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी के साथ में 6 स्टेट जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये भी सहभागी रहेंगे। साथ ही साथ आसाम से हमारे आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मिनिस्टर, वो भी वहाँ से इस प्रोग्राम में सहभागी रहेंगे। इस प्रोग्राम में जो हमारे सेचुरेशन प्रोजेक्ट में जो BTS लगे हैं गांव में, रूरल में, जहाँ पे कि पहले किसी तरह का कवरेज नहीं था, उन 10 लोकेशन पे भी उन विलेजर्स के साथ में हमारा इस प्रोग्राम में उनको सम्मिलित करने का पूरा प्लान है। तो जो कल इस PM इवेंट में उनके साथ रहेंगे और जुड़े हुए रहेंगे उसके साथ में। BSNL ने जो गुजरात राज्य में करीब 4000 नए टावर लगाए हैं BTS के, जो भी 2G और 3G अपग्रेड करने की दिशा में थे। और जो सेचुरेशन प्रोजेक्ट जहाँ पे कि उन विलेजेस को कवर किया गया है जहाँ पे पहले किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं था, ऐसे 620 टावर लगे हैं और 774 गांव उनसे कवर हो रहे हैं। इन गांव में पहले किसी तरह का सिग्नल नहीं था। तो ये इस तरह की 4G अवेलेबिलिटी आने से गांव वालों को, ग्रामीण जन को ये सुविधा रहेगी कि वो डिजिटल माध्यम से अपने जो भी जानकारी अवेलेबल होती है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे ज़मीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो 7/12 या फिर मेडिकल फैसिलिटी हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी जानकारी जो स्टेट गवर्नमेंट गांव वालों तक पहुंचाती है उनका हासिल कर सकते हैं। इस 4G के साथ में जो दूसरी सुविधा BSNL की चल रही है उसमें हमारा FTTH कनेक्शंस हैं, जो कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फाइबर के थ्रू घर घर तक पहुंचाया जाता है, जिसमें कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ साथ जो हमारे इंडस्ट्रीज के कस्टमर्स हैं, IT कस्टमर्स हैं, उनको ये सुविधा काफ़ी अच्छी तरह से सुविधा दे पा रहे हैं हम लोग। और इसमें काफ़ी सस्ते प्लान हमारे उपलब्ध हैं। इसका बेसिक 333 रुपये से स्टार्ट है। साथ ही इसमें OTT सुविधा भी उपलब्ध है। OTT सुविधा मिलने से कस्टमर्स को ये कि उस BSNL के प्लान के साथ ही अलग से OTT लेने की ज़रूरत नहीं है। इस फाइबर कनेक्टिविटी के साथ साथ जो हमारा मेन इंडस्ट्रीज़ के लिए लीज सर्किट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। इंटरनेट लीज लाइन है, पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन है, जिसमें काफ़ी बैंक्स जो हैं, सरकारी बैंक और काफ़ी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे टोरेंट है, अडानी है, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हमसे जुड़े हुए हैं और अच्छी से अच्छी सुविधा उनको दे पा रहे हैं। साथ ही साथ जो गुजरात गवर्नमेंट के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे विश्वास प्रोजेक्ट है या GS1 नेटवर्क है, वो इस इंटरनेट लीज लाइन और पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन के थ्रू उनमें जुड़े हुए हैं। और उसके थ्रू विश्वास प्रोजेक्ट में जैसे आप जानते हैं कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए जो कैमरास लगने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उसकी कनेक्टिविटी पूरी BSNL के थ्रू है। वो फाइबर पे कनेक्टिविटी है। जहाँ फाइबर फिजिबल नहीं है वहाँ माइक्रो पे भी RF मीडिया पे कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो इस तरह से हर तरह की सुविधा BSNL दे रहा है। और आगे के भी जो प्लान है 5G FW नेटवर्क और 5G CNPN जो कि कैप्टिव नेटवर्क इंटरनल अपने उपयोग के लिए बड़ी कंपनीज ला सकती हैं, उनका भी हमारा प्लान है। साथ ही एक कौशलम करके भी स्कीम BSNL ने लॉन्च की, जिसके थ्रू हम हमारे जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स या इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके लिए हमारा गुजरात गवर्नमेंट से भी टाई अप हुआ है। हमारे
गुजरात गवर्नमेंट जो भी यूनिवर्सिटी है उन्होंने सब्सिडी का भी प्लान दिया है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कॉलेजेस वगैरह के स्टूडेंट्स जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है इसके थ्रू ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनको फ़ायदा हो सकता है। आज इस सिल्वर जुबली मौके पे जो ये प्रेस मीट बुलाई गई है इसमें मैं हमारे सभी कस्टमर्स को एक एश्योरेंस देना चाहूँगा कि जो हमारी सुविधाएं हैं और जो हमारा नेटवर्क है एक कंटिन्यूस बना रहे और अनइंटरप्टेड सर्विस आपको कस्टमर्स को मिलती रहे। इस तरह की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। फाइबर कनेक्शन हो या मोबाइल कनेक्शन हो इसमें आपको पूरी तरह से सुविधा मिलती रहे। सर अन्य जो कंपनीज है हमारे टावर का यूज़ करती है पर उसका नेटवर्क अच्छा रहे, कहीं कहीं BSNL का। आज की ये प्रेस वार्ता BSNL के रजत जयंती महोत्सव और स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी के लोकार्पण के संदर्भ में आयोजित की गई है। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय मुख्य महाप्रबंधक श्री गोविंद केवलानी सर का हृदय से स्वागत करता हूं, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज का यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। आज हमारे बीच में श्री संदीप सावरकर सर एडिशनल डायरेक्टर जनरल DOT गुजरात LSA उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। श्री सुनील सिंघल सर BSNL मुख्यालय न्यू दिल्ली से आए हुए PGM उनका भी मैं स्वागत करता हूं। श्री राकेश देसाई सर DDG DOT उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे PGM श्री हेमंत पांडे सर तथा PGM अहमदाबाद PA श्री नितिन महाजन सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं तथा यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही गुजरात के सभी मीडिया प्रतिनिधियों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो हमारे निमंत्रण पर आज पधारे हैं। यहाँ उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स, प्रेस सभी मित्रगण, स्टाफ मित्रों, BSNL अपनी सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है। एक बताते हुए काफी कष्ट हो रहा है, गर्व भी है। 1 अक्टूबर 2020 का फॉर्मेशन हुआ था और इस साल के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। सिल्वर जुबली मौके पर जो हमारा सबसे गर्व की बात है कि जो हमारा 4G नेटवर्क है पैन इंडिया, उसका कल इनॉग्रेशन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा से करेंगे। इस 4G BTS का जो इनॉग्रेशन है उसमें करीब 97,500 BTS पूरे इंडिया में लगे हैं। वो करीब 37,000 करोड़ की लागत से लगे हैं, जिसमें BSNL के टोटल BTS 92,600 है। इसमें हमारे करीब 14,000 से ज़्यादा BTS ऐसे हैं जो कि सैचुरेशन प्रोजेक्ट में लगे हैं। सैचुरेशन प्रोजेक्ट बेसिकली वो है कि जैसे मोदी जी का सपना था कि हर गांव को हमें कनेक्ट करना है डिजिटल मीडिया से, तो जहाँ यहाँ पे भी कवरेज नहीं था, किसी भी तरह का कवरेज, फाइबर हो या मोबाइल हो, उन गाँवों को इस सैचुरेशन प्रोजेक्ट में कवर किया गया है। तो करीब 14,600 टावर ऐसे हैं जो कि इसमें टोटल 18,900 हैं, जिसमें BSNL के 14,000 हैं और ये पूरी तरह से EBN फंडेड है। पहले USO फंड कहते थे इसको, अभी डिजिटल भारत निधि के नाम से कहते हैं। ये पूरा गवर्नमेंट फंडेड है। ऐसे 14,000 टावर BSNL लगा है। तो गुजरात की पोजीशन है, गुजरात में करीब 4,000 टावर हमारे ऐसे लगे जो कि शहरी विस्तार में और दूसरे विस्तार में जहाँ की कवरेज था। इसकी लागत भी करीब 1,328 करोड़ रही है और जो अपने सैचुरेशन प्रोजेक्ट में अपने 621 टावर लगे हैं, जो अपने उनमें अपने काफ़ी जो दूर दराज के गांव हैं जैसे आवा, डांग, दाहोद या इस तरह के जो भी अपने नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में राजपीपला जहाँ पे भी अपने अनकवर्ड विलेजेस थे वो सभी कवर किए गए हैं। तो 620 टावर अपने लग चुके हैं, ऑन एयर हैं, सुविधा अपने
अपने विलेजर्स को मिल रही हैं। जो भी डिजिटल सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं वो उन्हें वहाँ अब मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अपने 4000 टावर लगे हैं और अपने शहरी विस्तार में हैं, प्लस दूसरे गांव में हैं। वहाँ पे भी 4G की सेवा BSNL के उपलब्ध हो चुकी है। तो वो कार्य अभी भी प्रगति पे है। जो अपना टोटल प्लान था उसमें भी हम जितने BTS आए थे हम 100% यहाँ लगा चुके हैं। तो इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन कल PM मोदी करेंगे 4G लॉन्चिंग जो है उड़ीसा से। और इसमें पैन इंडिया 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कि वहाँ के CM इस प्रोग्राम को विटनेस करेंगे। 6 स्टेट में गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्रा और बिहार, 6 स्टेट है। और असम में स्वयं दूरसंचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे उस प्रोग्राम में। तो 7 स्टेट जो है PM मोदी जी की इवेंट के साथ साथ ही उसके सहभागी रहेंगे। हम उस प्रोग्राम को टेलीकास्ट जो भी होगा उसके साथ ही हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। यहाँ का प्रोग्राम कल महात्मा मंदिर गांधीनगर में होने जा रहा है। 10 बजे शुरू होगा और 11:30 बजे PM मोदी का जो इवेंट रहेगा वो उसमें शामिल होंगे। तो आप सब लोग उसमें इन्वाइटेड है कल के इवेंट में। जहाँ तक BSNL की जर्नी का है, 25 साल में पहले जो BSNL का गठन हुआ था, एक ऐसे विजन के साथ हर भारतीय को जोड़ना, संचार सेवाओं को सभी तक पहुँचाना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो दूरी है उसको कम करना। इन 25 सालों में BSNL एक टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि विश्वसनीयता और राष्ट्रीय सेवा का प्रतीक बना है। लेकर रक्षा और सरकारी नेटवर्क की सेवा देने का BSNL भारत का एक दूरसंचार नेटवर्क का एक बैकबोन रहा है, बैकबोन बन चुका है, बल्कि एक तरह से कहें। पर गुजरात में हमारी यात्रा विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। चाहे शहरी क्षेत्रों में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, इस तरह के राजकोट, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी सर्विसेज हैं अब पूरी तरह से रूरल या फॉरेस्ट जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे आवाडांग भी आप ले लीजिए, दाहोद और कच्छ क्षेत्र में है, वहाँ तक हमारी पहुँच हो चुकी है। इवन इस प्रोजेक्ट में जो हमने कुछ BTS ऐसे लगाए जो कि बॉर्डर एरिया को कवर करेंगे। बॉर्डर आउटपोस्ट में अभी हमारे 3 BTS लग चुके हैं। कुछ और BTS जो आएंगे एज पर प्लान, करीब 21 BTS का प्लान है, तो वो BTS में अभी लगना है जो कि हम मार्च तक उसको पूरा कर पाएंगे। कुछ BTS ऐसे हैं जो कि अपने आप पोषण नहीं है, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ और बिहार में ये LWE प्रोजेक्ट के नाम से है जो कि नक्सली प्रभावित एरिया है। वहाँ पे भी अपने इस प्रोजेक्ट में BTS लगे हैं। तो वहाँ पे भी जो इश्यूज आते हैं कवरेज वगैरह के, हम आपको मोबाइल सेवा के लिए, तो वो उनसे वो कमी पूरी हो जाती है। वहाँ भी अपने BTS लगे हैं। BSNL 4G का मुझे गर्व है कि अब BSNL 4G का रोल आउट होने जा रहा है और कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे और हम उस प्रोग्राम के सहभागी रहेंगे। साथ में यहाँ का इवेंट भी रहेगा। फोरजी के बारे में बता दें कि पूरी तरह से स्वदेशी टेक्निक है और इसके जो निर्माण में जो मेन रोल रहा है अपने C.DOT का रहा है, जिसका कि कोर नेटवर्क का पूरा प्लान और उसका कॉन्सेप्ट C.DOT ने बनाया और साथ ही साथ इसको फाइनल जो है TCS जैसे हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर हैं उनके साथ मिलकर और तेजस का इक्विपमेंट है उसमें पूरा रेडियो एक्सेस नेटवर्क जिसको रैंक देते हैं टेक्निकल, उसमें वो तेजस का है। ये पूरा हमारा पूरी तरह से स्वदेशी इक्विपमेंट है। तो जो मोदी जी का जो सपना है एक आत्मनिर्भर भारत, उसकी दिशा में ये एक कदम है कि हम इस टेक्नोलॉजी में 4G में अब विश्व में अभी अपन 5वीं उसमें है कि पांच जो देश हैं, भारत उसमें 5वां 4G का स्टेक अपना खुद का है। इसमें ये जो
4G का मैंने आपको बताया कि अपने 4000 BTS जो गुजरात में लगे हैं उसमें करीब 10,236 गांव कवर हुए हैं। तो ये एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक माइलस्टोन है अपने लिए। ये हर 4G BTS अपने लिए अपने जो रूरल प्लस अपने जो भी अर्बन पॉपुलेशन सबके लिए डिजिटल माध्यम उनको अवेलेबल हो रहा है इससे। और अपने ग्रामीणों में विकास, ग्रामीणों को जो खास करके जो सुविधा है, एक तो मेडिकल फैसिलिटी है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, जो गुजरात गवर्नमेंट फोरकास्ट करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल हो सकती है। प्लस साथ ही साथ जो जमीन जायदाद से संबंधित जानकारी है 7/12 वगैरह, ये भी डिजिटली गुजरात गवर्नमेंट इस मामले में काफ़ी एक्टिव है कि उनके काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। वो सारी चीज़ें अपन उन तक पहुंचा सकते हैं इस माध्यम से। तो एक इस तरह की जो डिजिटल सुविधा मिल जाती है अपने ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनको काफ़ी फायदा होना है। तो इसी दिशा में एक कदम था। तो मोदी जी के जो 2 सपने, एक तो आत्मनिर्भर भारत और दूसरा अपने दूर दराज के हर क्षेत्र में, हर गांव में एक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, इसके साथ पूरे होते हैं। और हमारी कोशिश है कि और इसको बढ़ावा देके हर कदम पे उनके सपने को पूरा करें। तो यही अपनी कोशिश रहेगी। इस मोबाइल नेटवर्क ठीक है, हमें मोबिलिटी की आज़ादी देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक स्पीड वाली बात है वो हमारे भारत फाइबर कनेक्शन से FTTH सर्विसेज जो कहते हैं, वो BSNL की काफ़ी चर्चित हैं। अभी आज की तारीख में हमारे गुजरात में करीब 1,42,000 कनेक्शन काम कर रहे हैं। इसमें हमें हमारे फ्रेंचाइजीज TIPs का काफ़ी योगदान है, जो कि इन सर्विस को कस्टमर्स तक, लास्ट प्राइस जो है हमारे TIPs इसमें काम कर रहे हैं, जो कि इस सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उनके घर तक। जो हर बिल्डिंग में OLT लगाना, वहाँ से फिर उनके घर तक वो सर्विस पहुंचाना, इसमें हमारे TIPs का काफ़ी अच्छा योगदान है। इसके लिए मैं उनका आभारी भी रहूँगा कि BSNL की इस प्रगति में उनका जो सहयोग हमें मिला है। BSNL के प्लान काफ़ी सस्ते हैं। बेसिक प्लान 333 रुपये से स्टार्ट है। प्लस इसमें जो OTT सुविधाएं भी हमारी उपलब्ध हैं, एक IFTV के भी उसमें अवेलेबल है, सुविधा उसमें उपलब्ध है। तो इनको भी कस्टमर्स यूज़ करके, मतलब उस प्लान के साथ ही OTT सुविधा उनको मिल जाती है, जैसे सोनी TV है और जियो हॉटस्टार की सुविधा है, उसमें उपलब्ध है। ये BSNL ने अपने पब्लिक डिवाइस के लिए जो फॉल्ट बुकिंग सिस्टम है, प्लस इसके लिए एक यूनिवर्सल नंबर चालू किया था लास्ट ईयर। व्हाट्सएप पे भी है वो नंबर, वो है 1800-4444। इस पर कस्टमर हाई लिख के भेजिएगा तो उसको पूरा मेनू आ जाता है, उसको क्या क्या करना है, एक्टिविटी फॉल्ट बुक करना है, नया कनेक्शन बुक करना है, FTTH की जरूरत है, वो सारा एक मेनू बेस्ड है पूरा। आप 1 2 3 लिख के भेजेंगे तो उसका पूरा रिस्पॉन्स, फाइबर FTTH बुक करना तो उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसकी लीड जनरेट होकर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट को चली जाती है, फिर कस्टमर को कांटेक्ट करके उसका FTTH कनेक्शन लगाने में मदद करते हैं। और वैसे ही अगर कस्टमर को फॉल्ट बुक करना है तो उसमें फॉल्ट बुकिंग की सुविधा है। फॉल्ट निराकरण का भी उसमें SMS आ जाता है कि आपका ये फॉल्ट क्लियर हो गया है, और उसमें अगर आपको कोई फीडबैक है कि सेवा कैसी है, वो फीडबैक भी उसमें सबमिट कर सकता है। साथ ही साथ जो बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें उपलब्ध है। महीना का जो बिल जनरेट होता है 5-6 तारीख के आसपास में, उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। उस व्हाट्सएप मैसेज में नीचे एक लिंक भी दी रहती है जिसमें पे नाउ करके आप उसको क्लिक करके और अपने पेमेंट गेटवे तक पहुंच जाते हैं, तो उसका पेमेंट भी वहाँ से कर सकते हैं। तो ये सुविधा इस नंबर में है, एक व्हाट्सएप नंबर है, प्लस इसके थ्रू आपका कॉल करके भी इस पर अपना फॉल्ट बुकिंग या फिर अपना न्यू कनेक्शन की डिटेल्स दे सकते हैं। साथ ही साथ BSNL की जो एक और चर्चित अच्छी अपनी सुविधा सेवा है लीज सर्किट, जो कि हमारे बिजनेस कस्टमर्स हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। हमारे इंडस्ट्री में जो काफ़ी अच्छे कस्टमर जैसे यूजर्स हैं, अडानी, टोरेंट, इस तरह के। साथ ही साथ जो गुजरात गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, विश्वास प्रोजेक्ट हो या GS1 कनेक्टिविटी हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनमें ये काफ़ी उपयोगी है। और ये सर्विस पहले कॉपर पे चलती थी तो थोड़ा इनमें इशू आता था कॉपर फॉल्ट, लेकिन अब मोस्टली हम 90% लीज सर्किट जो हमारे हैं इसको हम
OFC पे कर चुके हैं। तो जो एक स्पीड और कंसिस्टेंसी वाली बात है वो इसमें काफ़ी इम्प्रूवड है और काफ़ी हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड भी हैं इससे कि हाँ अब जो उनको एक स्पीड मिलना है, बैंडविड्थ मिलना है, वो सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है। तो अपने जो मुख्य इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें ये सुविधा इसका उपयोग में ला रहे हैं। साथ ही BSNL का अभी बीच में आपने मीडिया में देखा होगा कि कुछ 5G FWA और 5G CNP कैप्टिव नेटवर्क का भी हम लाने जा रहे हैं नई सर्विसेज के रूप में। उनके ऑलरेडी हमने सिस्टम इंटीग्रेटर अपॉइंट कर लिए हैं और कुछ बड़े इंडस्ट्रीज जैसे आप पोर्ट्स हैं इनमें भी काफ़ी उपयोगी है कि आप एक जगह अपना इंटरनल नेटवर्क उसमें बना सकते हैं। अभी जो सुविधा वॉकी टॉकी वगैरह के थ्रू करते हैं उनकी बातचीत होती है तो उसमें कई जगह डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन CNP नेटवर्क आने से वो सारी कमियां दूर हो जाती हैं। तो अपना एक इंटरनल नेटवर्क वहाँ बना सकते हैं। तो वो BSNL अभी रोल आउट करने जा रहा है। उसके लिए हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर अपॉइंट हो चुके हैं और बातचीत चल रही है हमारे कस्टमर्स के साथ में। तो कुछ कस्टमर्स अपन उसमें जल्दी ले आएंगे। एक और हमारा नया प्रोजेक्ट है कौशलम सर्विस करके है। कौशलम के माध्यम से हमने कुछ हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए कॉलेजेस हो या फिर जिनको भी कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, इस तरह के हमने सिस्टम इंटीग्रेटर लिए हैं SI से हमारे, जिनको एनरोल किया है। प्लस जो हमारा जो मेन ट्रेनिंग सेंटर है जबलपुर और गाजियाबाद में, उनके थ्रू भी हम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। इसके लिए हमारा गुजरात गवर्नमेंट से भी बात हुई है, रेट्स हमारे फाइनल हो चुके हैं। हम कॉलेजेस को अप्रोच कर रहे हैं कि जिस भी स्टूडेंट को जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उनकी ज़रूरत रहती है उसको BSNL के माध्यम से उसको उपयोग में ला सकते हैं। उसमें गुजरात गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी भी है, वो गुजरात गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए रेट्स हैं और हम वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी कॉलेजेस जो हैं दूर दराज के उनको सबको अप्रोच करके और कौशलम सेवा के